सिद्धार्थ ग्रेजुएशन कब किए? सर 2016 में सर कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन। उसके बाद से आप क्या करते हैं? सर उसके बाद से फिरजी एक कोचिंग है सर, वहाँ पे मैंने टीचर के रूप में काम किया है। और सर कोरोना के समय में ऑनलाइन चेक इंडिया एक वेबसाइट है सर, उसके लिए काम किया मैंने। और उसी के क्रम में सर 64वीं में मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी फ़िलहाल सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पद पे रोसड़ा अनुमंडल समस्तीपुर में सर पदस्थ हूँ। ठीक है, पूछिए। सर आपकी हॉबी क्या है? सर उपन्यास सर मैं पढ़ता हूँ, प्रेमचंद जी के और कुछ अन्य लेखकों के। जैसा आपने यहाँ पे ये भी लिखा है, लिसनिंग सॉन्ग्स ऑफ कुमार सानू, इतना स्पेसिफिक क्यों? सर ज़्यादातर गाने सर जो मैं सुनता हूँ कुमार सानू जी के मैं सुनता हूँ। जैसे अभी आप ऑलरेडी ARCS हैं, जी सर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर आपको क्या लगता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र के योगदान में विकास में कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या योगदान हो सकता है? सर सहकारिता विभाग का सर बहुत ज़्यादा योगदान हो सकता है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, क्योंकि सर प्राइवेट सेक्टर वहाँ जा नहीं सकती है कई कारणों की वजह से। और दूसरी बात सर ये है कि सहकारिता में क्या है, प्रॉफिट और जो वेलफेयर है उसका सर मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से सर धान अधिप्राप्ति से लेके क्रेडिट सोसाइटी से लेके और भी कृषि विभाग की योजना है वो भी हम लोग संपादन करते हैं। और सर अभी एक नया चीज़ हो रहा है सर कि जीविका के साथ सहकारिता विभाग मिलके ग्रासरूट लेवल पे काम करना शुरू कर रहा है सर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी भी और आने वाले समय में भी ग्रामीण विकास में सर मेरा विभाग बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, जैसे आपकी पोस्टिंग समस्तीपुर में है, ऐसा जनरली ट्रेंड क्यों देखा गया है कि उत्तरी बिहार के जिले दक्षिण बिहार के जिलों से कंपेरेटिवली थोड़ा कम डेवलप्ड हैं? आप इस बात से पहले सहमत हैं कि नहीं? जी सर, आंशिक रूप से सर मैं सहमत हूँ। ऐसा ट्रेंड क्यों देखा गया, बताइए। सर इसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो दक्षिण बिहार है उसके जो ज़िले हैं वहाँ खेती किसानी पहले से बेहतर स्थिति में रही है। तो इस वजह से सर वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेहतर। सबसे मेन वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? एक वजह रूट कॉज अगर बात की जाए तो क्या हो सकती है? सर एक तो एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस वहाँ प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है। अन्य कारण सर आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बेहतर है सर, जैसे रोहतास कैमूर ये सारे ज़िले हैं वहाँ साक्षरता वगैरह जो है बक्सर आदि में बेहतर है सर। तो ये कारण भी सर। उत्तरी बिहार में दक्षिण बिहार के मुकाबले रेलवे का पेनिट्रेशन कम क्यों है? सर उत्तरी बिहार में सर कुछ जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। क्या? सर जैसे नदियों का सर जाल ज़्यादा है और बाढ़ वगैरह की भी स्थिति होती है सर इस वजह से। और दूसरा सर कारण मुझे ये लगता है कि दिल्ली से लेके कोलकाता की जो रूट है वो साउथ बिहार से होते हुए फिर वो बीच से कट के झारखंड की तरफ चली जाती है। तो इस वजह से भी सर जाल थोड़ा सा उत्तरी बिहार में कम है, लेकिन सर वहाँ काफ़ी तत्कालीन समय में विकास हो रहा है और अन्य परियोजनाएँ चल रही हैं। तो मुझे उम्मीद है सर बेहतर। जैसा समस्तीपुर में भी आपकी पोस्टिंग है ना? जी। बहरहाल एक मांग उठती रहती है एक अलग मिथिलांचल राज्य की, उसमें समस्तीपुर को ऐड करने की बात की जाती है। आप इस मांग से कितने सहमत हैं कि एक अलग राज्य बनना चाहिए? सर मांग रखना तो लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन सर मेरी निजी राय है कि मिथिला प्रदेश बनने का फिलहाल सर समय उपयुक्त नहीं है सर। ऐसा क्यों? सर क्योंकि मिथिला प्रदेश बनेगा तो 4-5 जिलों के आधार पे सर बनेगा और वो कितना वायबल होगा नहीं हो पाएगा इकोनॉमिकली। उसका बाकी के बिहार के जो बिहार में जो ज़िले बचेंगे उनके साथ कैसा संबंध होगा, उनकी वायबिलिटी पे भी सर असर पड़ेगा। तो सर मैं इस मांग से फिलहाल सर सहमत नहीं हूँ।
सर। थैंक यू। कृषि रोड मैप के बारे में आपने पढ़ा होगा। कृषि रोड मैप सर कृषि रोड मैप, सर माफ़ी चाहूँगा सुन नहीं पाया सर सवाल कृषि रोड मैप के बारे में सर। जी सर कृषि रोड मैप सर कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए सर ये रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें किसानों की आय भी बढ़ानी है और खेती जो है उसे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना है और कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा हो सर। तो ये मुख्य ध्येय हैं सर कृषि रोड मैप के। इसमें कंज्यूमर को कैसे सर कंज्यूमर को सर इस प्रकार फ़ायदा हो सकता है कि अगर सब्जी वगैरह की या खेती वगैरह बेहतर होगी तो कम रेट में उन्हें मिलेगा अगर मिडिल मैन कम होंगे तो, और ऑर्गेनिक खेती होगी तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी सर अच्छा होगा। और जो सर कृषि उपज है वो सभी जगह उपलब्ध होगा और जो कंज्यूमर हैं बिहार में वो सर प्रोड्यूसर भी हैं, तो इस प्रकार से उनको भी काफ़ी लाभ होगा। 70% से ज़्यादा लोग जो हैं कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करेंगे सर। तो इस वजह से मुझे लगता है कौन सा कृषि रोड मैप चल रहा है? सर चौथा कृषि रोड मैप सर अभी चल रहा है। एक चीज में भारत और कनाडा के नाम सुना होंगे। जी सर। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा में है, सर। क्यों चर्चा में रहा है? सर दोनों देशों के बीच में सर थोड़ा सा संघर्ष हो गया। सर हुआ ऐसा कि वहाँ पे कुछ हत्याएं हुई कनाडा में और कनाडा की सरकार ने सीधे आरोप लगा दिया जिसके साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है भारत पे, वो भी सर वहाँ की संसद में सर ये बात कही गई है। तो इस पे सर भारत सरकार का भी रिएक्शन आया। क्या घटना हुआ, क्या भारत पे लगाया आरोप? सर कुछ शहरी हैं सर कनाडा के हैं, सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनकी हत्या हुई सर। तो कनाडा का ये कहना है कि ये भारत ने अपने जासूसों के द्वारा सर ये कराया है और उनके पास साक्ष्य है, लेकिन अभी तक सर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं सर। न्यूज़ क्लिक के बारे में सुने होंगे, जी ये सर। भी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जी सर। न्यूज़ क्लिक क्या है, क्यों चर्चा में है? सर न्यूज़ क्लिक एक सर डिजिटल यूट्यूब पे चैनल है जिसका एक वेबसाइट भी है सर। और न्यूज़ क्लिक पे सर करीब 2-3 साल 2021 से ही आरोप लगा है कि वो जो उनको फॉरेन फंडिंग होती है उसके आधार पे वो प्रोपेगेंडा करते हैं सर, कुछ चाइनीज़ एंगल दे के प्रोपेगेंडा करते हैं, ये उनके ऊपर सर आरोप लगा है। तो ये आरोप जैसे कौन तय करता है? न्यूज़ क्लिक को कौन आरोप तय किया कि न्यूज़ क्लिक चाइनीज प्रोपेगेंडा चला रहा है या वहाँ से फंडिंग हो रहा है? सर मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल फंडिंग जो है सर, मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी देखता है इन सब चीज़ों को। और सर चूँकि ये मामला सर सुरक्षा से भी संबंधित है भारत के, तो इसमें अन्य विभाग भी जो है सर इसमें योगदान दे रहे हैं। कुछ पत्रकारों पर यूएपीए लगाया गया है, यूएपीए के बारे में जानकारी है? सर यूएपीए हो गया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। सर इसके अंतर्गत आतंकी संगठन या आतंकी व्यक्तियों को आतंकी डेजिग्नेट किया जाता है और उन पे जो ट्रायल वगैरह चलता है। या इस विशेष बात सर इस अधिनियम के साथ सर ये है कि इसमें जिन पे आरोप लगाया जाता है उनके राइट्स बहुत कम होते हैं सर। जैसे उदाहरण के तौर पे जिन पत्रकारों के यहाँ पुलिस गई तो उनको सर्च करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने खुद स्वयं सर्च कर लिया। ये अधिनियम ऐसा अधिकार देता है सर। भारत में यूएपीए की शुरुआत कब से हुई थी? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1967 में पहली बार सर ये अधिनियम आए और सब्सिक्वेंटली इसमें संशोधन किया गया है सर। अंतिम संशोधन मुझे लगता है सर 2019 में किया गया। थैंक यू सर। ठीक है सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए कि एक संशोधन लाया गया था, 35वां संशोधन, और उसके माध्यम से सिक्किम को भारत के अंतर्गत उसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। फिर क्या हुआ कि लगा कुछ टेक्निकल भूल हो गई है
और 36th अमेंडमेंट के द्वारा उसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। जी अब बताइए वो कौन सा टेक्निकल भूल है जिसको सुधारा गया? सर, मैं जहाँ तक सर याद कर पा रहा हूँ, वहाँ एसोसिएट स्टेट का दर्जा सर पार्टिसिपेट जैसा कि सर ने बताया दिया गया था। तो वहाँ की जो जनता थी, उनका ही कहना था कि नहीं, हमें पूर्ण राज्य का मिलना चाहिए, और वहाँ के जो शासक थे उनके खिलाफ ही जो है वहाँ की जनता खड़ी हो गई थी। अच्छा सिद्धार्थ, मुझे ये बताइए कि ये इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है क्या? जी सर, सॉवरेन है सर, पूरी सॉवरेन है। अच्छा ठीक है। अभी बात चल रही थी मिथिलांचल को स्टेट बनाने की। जी सर। ये छोटे राज्यों का जो कॉन्सेप्ट है निर्माण करने की जो बात है, क्या ये सही है? सर, इस पे बातचीत हो सकती है, और छोटे राज्य बने भी हैं, जैसे झारखंड बिहार से विभाजित होकर बना है, तो इस पे बातचीत हो सकती है, और ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है, चलते रहना चाहिए सर। लेकिन बनेगा या नहीं, उस जो मांग है उस पर डिपेंड करता नहीं, है। अगर छोटे राज्य को अगर हम बनाना चाहें तो उसके पक्ष में और विपक्ष में कुछ बताइए। जी सर, छोटे राज्यों के पक्ष में ये है कि जो डिस्टेंस है जनता का सरकार से, वो कम हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और यहाँ जैसे सर उदाहरण ले सकते हैं, बलिया से लखनऊ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस कम हो जाता है, भौतिक रूप से भी कम होता है, और एक मानसिक रूप से भी कम होता है। सर, इसके अतिरिक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, वो सुलभ हो सकता है। तो ये सारी पक्ष की बातें हैं सर, लेकिन इसके विपक्ष में भी कुछ बातें जाती हैं, जैसे कि इससे ये हो जाएगा कि बहुत सारे लोग मांग करना शुरू कर देंगे, फिर जो विवाद है आपस में बढ़ते जाएगा। जैसे नदी वगैरह का बंटवारा में भी विवाद होगा, इकोनॉमिक वाइबिलिटी की भी इशू आएगी कि किस प्रकार से होगा। तो सर, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को समझ के और उसके बाद जो है कंसेंसस के साथ साथ इस पर। ठीक है सिद्धार्थ, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। थैंक यू सर।